एपिसोड 22 का रिव्यू देख ज़रा प्यार से का। मतलब आज शायद इनकी शादी की फेस्टिविटी शुरू हो जाएंगी। पता नहीं रूमी के दिमाग में क्या चल रहा है भाई। आई होप मुझे पता लग जाए क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ जानने के लिए, क्योंकि दादा रूमी की कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है जो हमें नहीं बताई जा रही है। प्लीज़ यार ऐसे थोड़ा सा ऑडियंस को तो पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना प्लीज़। और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो दे देना हाइप वाला, जो ऐसे साइड में स्लाइड करोगे तो दिख जाएगा, है तो, वरना नहीं दिखेगा, ऐसे वाली चीज़ है। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे तो जो देख ज़रा प्यार से की प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। और भी बहुत सारे ड्रामा पे मैंने रिव्यू एंड रिएक्शन कर रखे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जाके वो भी देख सकते हो। अब फालतू आपका टाइम बर्बाद करे, वीडियो शुरू करते हैं। भाई पिटता गिरता पड़ता ज़रेज़ इज़ माई फेवरेट। मुझे इतना अच्छा लगता है ये मतलब मुझे इतने मज़े आते हैं। हरकत ऐसी है इसकी, कोई मुझे कितना ही हेट दे दे ये चीज़ बोलने के लिए, बट अब जो ये जानबूझ के झूठ बोल रहा है ना रूमी से, तो अब मेरे को इस पर दिन प्रतिदिन मेरा गुस्सा इसके लिए बढ़ते जा रहा है। मुझे पता आप लोग इसके चक्कर में मुझे अनसब्सक्राइब भी कर रहे हो, क्योंकि देख रही हूँ मैं फैक्ट्स देख रही हूँ। अगर ये वजह है तो दिस इज़ वेरी बैड, क्योंकि अगर सच बोलने पे आप मुझे ऐसे अनसब्सक्राइब कर दोगे फिर मुझे तो सिर्फ झूठ बोलना पड़ेगा यार सब्सक्राइबर्स के लिए। तो जो ये ब्याह शादियों पे इतनी ड्रामेबाजियाँ चल गई है ना भाई, मुझे भी इतनी ही सादगी वाली मेहंदी चाहिए। मैं नहीं चाहती वो एक्सट्रीम ऐसे चार चार घाघरे पहन के दुखी हो। मेहंदी लगाना सबसे ज़्यादा टास्क का काम है आजकल, तो फिर भी ब्राइड्स बहुत ऐसे मिनिमल मिनिमल सी लगा रही है। यहाँ तक ये जो है ना कोहनी तक इतनी इतनी मेहंदी आगे पीछे से भर भर के। और हमारे इंडियन कल्चर में तो इतनी मेहंदी लगाने का ऐसे ट्रेडिशन है, सब पूरे हाथ भर लेती है, पूरे पैर भर लेती है। मैं इतनी नहीं लगाने वाली, बट फिर भी कितना ऐसा डिफिकल्ट काम है इसमें, इतने हैवी कपड़े ये सब करने की क्या जरूरी है। मैं भी एकदम रूमी की तरह एकदम ऐसे सादगी से बिल्कुल सिंपल सा सूट पहन के और ऐसे सिंपल सी मेहंदी। खाओ पैसे भी बचेंगे, बेवजह पैसे भी नहीं लगेंगे। बताओ पीछे वो मेहंदी लिख के डेकोर घर वालों के पैसे भी बर्बाद करने, ये सही है। एकदम सादगी से होनी चाहिए वाली चीज़ है। मुझे लगता है रूमी के लिए ये सब कितना डिफिकल्ट होगा। उसे तो सारा सच पता है, उसे तो सब कुछ पता है, बट फिर जब ये ऐसी बातें करता है, तुम्हें देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया था तुम ही हो। और जब वो उन सारी चीज़ों के साथ रिलेट करती है जो उसके साथ हुई थी, भाई उसको कैसा फील होता होगा। मतलब ये तो ड्रामा है, बट हकीकत में अगर ऐसा किसी के साथ हो उस इंसान को कैसा फील होता होगा। बट दिस इज़ अ वेरी बिग पावर। अगर आपको सामने वाले का सच पता होता है एंड देन यू प्रिटेंड कि आपको नहीं पता है, इससे बड़ी पावर कुछ नहीं होती है, ट्रस्ट मी। मुझे जेन्युइनली बुरा लग रहा है। मतलब सुखी और रूमी बेचारी वरीशा को भी सच नहीं बता रहे। एटलीस्ट वरीशा को तो सच पता होना चाहिए ना, ये तो हर चीज़ में हेल्प करती है। पर ये समझदार है, आई एम श्योर ये डांट पीट देगी या फिर कुछ ना कुछ कर देगी, क्योंकि वरीशा इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट। मतलब रोमाइजा इज़ माई फेवरेट। इतनी प्योर इतनी सुंदर, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है इस ड्रामा में। जेन्युइनली मैं तो ऐसे बिग फ़ैन हो गई। मैंने पहला ड्रामा देखा है बट आई एम अ बिग फ़ैन। इंस्टाग्राम पे मैंने इनकी रील्स बड़ी देखी हैं, बट इनका ड्रामा मैं पहला देख रही हूँ। आई लव घर की शादियाँ, आई लव घर की शादियाँ। भाई क्या सुंदर ऐसे डेकोर किया है। मतलब ये जो लाइटिंग है, ऐसा बस एक लॉन हो जाए, घर बेशक थोड़ा छोटा हो पर ऐसे एक सामने लॉन हो जिसमें बैठ सके। हमारा तो खेतों में है घर, तो हमारा तो वैसे ही बल्ले बल्ले कहीं पे भी ये लाइट्स लग जाएंगी। अपनी शादी पे ऐसा कुछ तो मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ। मेरे को ये पिंक ब्लू जो बहुत सारी ऐसी कलरफुल लाइटें एक साथ होती है वो वैसे ही बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कितनी सुंदर लग रही है। पेड़ों पे लाइटें लगा दूंगी। इस ड्रामे से मैं अपनी शादी के लिए इतनी इंस्पिरेशन ले रही हूँ ना जिसकी कोई हद नहीं है। जेन्युइनली ये लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है यार, कितनी सुंदर है। ऐसे बोलते हैं ना वॉकिंग अंडर द स्टार्स, ऐसे बहुत सारी लाइट लगाओ और फिर ऐसे वॉक करके जाओ, कितना सुंदर लगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। भाई ये इंस्टाग्राम वाली वायरल चूड़ियाँ रूमी बाजी ने भी पहन ली। यमुना ने फाइनली जो कश्मीरी चूड़ियाँ इंस्टाग्राम की वायरल वाली घुंघरू बैंगल्स, मेरा इतना मन किया था ये चूड़ियाँ लेने का, इतना ज़्यादा मन किया था, मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखी थी, जब क्या था, जब ये बहुत एक्सपेंसिव थी। मतलब आई थिंक इंडियन 800 रुपये की 4 आ रही थी, तो विच इज़ 200 रुपये की एक, जो कि मुझे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगी थी। अभी बहुत सस्ती आ रही है, 200-250 रुपये में 4 से 6 बैंगल्स आए जा रही है अब। पर अब हर इंसान ने पहन लिया। सब्जी वाले ने, बस में, मैं देख रही हूँ कि बस में रैंडम लोगों ने, सब्जी वाली आंटियों ने, भाई हर कोई ये चूड़ी पहन के घूम रहा है। मेरा मन उतर गया, बट यमुना पे सुंदर लग रही है। फाइनली कासान और जो बेटे वरीशा के नैन मटके हो रहे हैं। आई कैन सी दैट, आई कैन सेंस दैट। वेरी क्यूट इट इज़, बहुत प्यारा लग रहा है जो भी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ। और ये बार बार ये कश्मीरी चूड़ियाँ देख के मेरा मन कर रहा है ले ही लूँ। सिल्वर कलर में तो है मेरे पास, गोल्डन में नहीं है। पर नहीं, सब ने पहन ली, सब ने। मतलब यूँ मान लो पूरी दुनिया ने पहन ली। किसी एक इंसान ने अगर छोड़ी होती ना तो मैं पहन लेती।
वो एक इंसान मैं हूँ जिसने अब तक ये कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं पहनी। अंकल के कितने भी रोल्स आ जाए, कितने भी शोज आ जाए, बट भाई जो मीम से मोहब्बत में ये जो फूफा बने थे, मतलब भाई मैं इससे ऊपर कुछ ही नहीं कह सकती। इनको ये कितने मज़ेदार बने थे यार। इनका वो फेवरेट रोल है, मतलब ऐसा आइडल हस्बैंड चाहिए था जो ये मीम से मोहब्बत में इनका जो रोल था ना, मतलब बेस्ट जिसको कहते हैं ना बेस्ट। असली स्पीकिंग मुझे यमुना का जो पिछली शादी का मेहंदी का ये जो भी फंक्शन हो रहा है इसका जो जोड़ा था वो ज़्यादा सुंदर लगा था। मतलब वो तो इतना एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल था ना, उसमें इतने सारे कलर्स, इतना सुंदर, मतलब दैट वाज वेरी प्रिटी। उसके कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं, शी इज़ लुकिंग प्रिटी, बट वो तो नेक्स्ट लेवल सुंदर था। मतलब रूमी से ज़्यादा हैवी एंड प्रिटी कपड़े, मतलब रूमी के पूरे कपड़े देखे नहीं है मैंने, बट वरीशा ने पहने। मतलब वरीशा लग रही है मुझे ब्राइड, जिस हिसाब से ऐसे एकदम हैवी सा पहन के सुंदर सी तैयार हुई है। वरीशा इज सो ब्यूटीफुल यार। वरीशा के कपड़े मतलब एक्सीलेंट, नेक्स्ट लेवल। जिस सरकाज़म के साथ रूमी ने ये चीज़ कही है, सुरेश तुम्हें पता है परसों हमारी लाइफ में बहुत सुकून आ जाए। परसों जुरेज की लाइफ में पता नहीं क्या आ जाएगा, जला आ जाएगा भाई, थर 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 कांपेगा। ये कौन सी मुनीर जो भी थी उसकी वजह से नहीं भाई, दादी की वजह से नहीं, रूमी कपवा देगी थर 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 थर। वो तो फाइनली ये जो प्रोमो वाला सीन था जो शुरू से हर एक प्रोमो में दिखाया जा रहा था, फाइनली ये वाला सीन आ गया। ओके, यही तो सीन आता है यार प्रोमो में, इसी तरीके से तो आते हैं। एंड जेन्युइनली मतलब मुझे लग रहा है कि बाकी सब ने रूमी से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने। क्यों भाई, ये कौन है रूमी का स्टाइलिस्ट? इतने दिन तक मैं डिफेंड कर रही थी, मतलब बहुत हद तक कि नहीं उसकी चॉइस ये वो, बट यार यमुना को भी सुंदर कपड़े पहना देते। जब बाकी सबको इतने खूबसूरत कपड़े पहनाए हैं, उसे भी एकदम सुंदर ऐसे अप्रोप्रिएट कपड़े पहनाने चाहिए थे। बड़ा ही सादा सा जोड़ा पहना दिया, इससे ज़्यादा सुंदर तो वो पिंक वाले उसमें लग रही थी। जो पिंक जोड़ा घर पे जब एडी साहब आए थे जब पहना था, उस पर कितनी सुंदर लग रही थी। ब्लैक वाले जोड़े में भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो थोड़ा डिफरेंट जोड़ा पहनाना चाहिए था। दिस इज़ क्लासी बट नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द इवेंट। जो लोग इस बात पे मुझे गाली देने वाले हैं, एक बार ये वाली ना फ्रेम देख लेना जिसके अंदर वरीशा और रूमी एक साथ हैं। मतलब आप लोगों को जेन्युइनली लग रहा है, आप इनके कपड़े देख के दोनों डिसाइड करो, आप लोगों को जेन्युइनली ऐसी फीलिंग है यार ये दोनों के कपड़ों में कितना डिफरेंस है भाई, बहुत ही सादा सा जोड़ा है। मतलब थोड़ा सा तो ऐसे हल्का सा होना चाहिए था। मैंने मेहंदी वाले जोड़े को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है बिकॉज दैट वाज वेरी प्रिटी और बहुत अप्रोप्रिएट था, ऐसे सिंपल सा येलो वाला। बट ये तो कुछ एक्सट्रीम ही ऐसे नहीं। ये रस्म कौन सी है भाई, मुझे नहीं पता, इस रस्म का नाम बता दो। मुझे बड़े मज़े आते हैं ऐसे ब्याह शादी की रस्में जानने में। मतलब पैसे दे के ऐसा कुछ करते हैं, कुछ रखते हैं। हमारे मतलब जो हिंदू वेडिंग्स होती हैं उनके अंदर अभी तो साथ में दूल्हा दुल्हन साथ में ही करते हैं सारा, मोस्टली जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है। बट जो नॉर्मल शादियाँ होती हैं, मतलब आम इंसानों की, गरीबों की जो शादियाँ होती है, जो घरों पे शादियाँ होती है, उनमें हमारे ऐसा कोई, मतलब मुझे नहीं पता कि हमारे ऐसा कुछ है कि नहीं है। हमारे बांध ज़रूर होता है जिसमें सारे घर वाले आते हैं, जो हल्दी वल्दी जो सब लगाते हैं ऐसे। आजकल तो ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, बस वो टच ही करते हैं इस हिसाब से, और फिर शायद पैसे रखते हैं, ऐसा कुछ है। इस रस्म के बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना क्या है ये। वरीशा कितनी सुंदर लग रही है, वरीशा कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है ये जो फंक्शन हो रहा है इसी के लिए हो रहा है। इतनी प्रिटी, इतने सुंदर तरीके से तैयार हुई है, और यूँ भी नहीं कि उसने एक्स्ट्रा कुछ किया है भाई, ऐसे प्रॉपर। और कासान और ये दोनों तो मुझे साथ में इतने सुंदर लगते हैं। शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी, हर मेकअप इज़ परफेक्ट। ऐसे सुंदर ईयररिंग्स, पीछे कान चेन, ऐसे कपड़े, जो कलर्स है, एम्ब्रॉयडरी, बहुत प्रिटी, बहुत ज़्यादा सही समझा रही है सुखी, इसको बिल्कुल सही समझा रही है। और ये पागल सा वलीद कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी कर देगा, बेवकूफ़ लड़का। हाँ, खामखा क्यों रोड़े अटकाने रहते हैं भाई तेरे को। नेक्स्ट एपिसोड का टीज़र देख के मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से उसने बोला ना कि कभी जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो ये सोच लेना कि अच्छा भी किया, तो आई थिंक रूमी रिकन्सिडर करेगी सारी चीज़ें जो करना चाह रही है। और वलीद से कुछ नहीं होना, नाटक कर रहा है, कोई सुसाइड नहीं करेगा। पागल, सही कहती दादी, बेवकूफ़ है वो बिल्कुल ही। पेचकस से उसका दिमाग ढीला करना पड़ेगा सच में। काफ़ी अच्छा प्यारा सा एपिसोड था, बहुत ही ड्रामा, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है ना, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। मतलब हाँ का मुझे सोचना नहीं पड़ता हाय अब क्या होगा, वो वाली फीलिंग ऐसे कतई आउट ऑफ द बॉक्स है ना इस ड्रामे में, इसलिए मैं ऐसे प्यार से सुकून से देख लेती हूँ 30-35 मिनट का ड्रामा, और बिल्कुल दुख नहीं होता मुझे। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अच्छा कमेंट कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। थैंक यू, बाय।